फाइन। ओके, जैसे कि हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में, और जो एंड में डिसीजन मेकिंग की क्लासिफिकेशन लगी थी उसके बारे में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग अभी जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉस्ट की वो है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की जाती है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डिफरेंट जो उसमें एडवाइजर्स होते हैं, जब वो या डिसीजन मेकर्स होते हैं, जब वो एक डिसीजन लेते हैं तो वो कौन कौन सी कॉस्ट्स को जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट। A sunk cost is a cost that has already been incurred and that cannot be changed by any decision made now or in future। ठीक है, sunk cost इसको हम लोग जो है ना आसान अल्फाज में डूबी हुई कॉस्ट भी कहते हैं। डूबी हुई कॉस्ट का मतलब कि एक चीज जब हम लोग खर्च कर देते हैं तो इसको जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते। sunk cost cannot be changed by any decision, मतलब कोई भी डिसीजन जो है ना इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंशियल कॉस्ट एंड शुड बी इग्नोर्ड इन डिसीजन मेकिंग। तो संक कॉस्ट को डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम लोग संक कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, एग्जांपल इसकी हमारे पास क्या है, टू इलस्ट्रेट अ संक कॉस्ट एज्यूम दैट अ कंपनी पेड $50,000 several years ago फॉर अ स्पेशल पर्पज मशीन। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल पर्पज मशीन मंगवाई है। मशीन वाज यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट विच इज नाउ एब्सोल्यूट एंड इज नॉट लॉन्गर बीइंग सोल्ड। मतलब ये जो मशीन इन्होंने मंगवाई थी और तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाती थी जो कि जिसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेट सपोज मैंने जो है ना वो $50,000 देकर टाइपराइटर की मशीन मंगवा ली, लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो कीबोर्ड्स और फिर उसके बाद टच स्क्रीन्स तक की बात आ गई है, तो वो जो है एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट बोलते हैं कोई टेक्नोलॉजी में जब चेंज आ जाता है, कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो वो एब्सोल्यूट हो जाती है। ठीक है, और वो जो है बिक नहीं सकता। इवन दो इन हाइंडसाइट the purchase of that machine was made may have been unwise, no amount of reason can undo that decision। तो वो जो डिसीजन हमने पहले लिया था जो है ना पास्ट में, अब उसको हम लोग जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, इन शॉर्ट द $50,000 ओरिजिनली पेड फॉर द मशीन हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी डिफरेंशियल कॉस्ट इन एनी फ्यूचर डिसीजन। इसके ऊपर हम लोग मजीद खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है ना, और जो है ना हम लोग फ्यूचर में इसके ऊपर और काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी जो है ना वो क्या हो चुकी है, एब्सोल्यूट हो चुकी है। फॉर दिस रीजन सच कॉस्ट आर सेड टू बी संक कॉस्ट एंड शुड बी इग्नोर्ड इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो संक कॉस्ट को जो है वो डिसीजन मेकिंग में इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इसको डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द पोटेंशियल बेनिफिट दैट इज गिवन अप व्हेन एन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर। टू इलस्ट्रेट दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। सबसे पहले आपके पास क्या कहता है कि विकी हैज अ पार्ट टाइम जॉब दैट पेज $200 per week while attending college. She would like to spend a week at the beach during spring break, and her employer has agreed to give her time but without pay। ठीक है, उसको वो छुट्टी की इजाजत दे रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो जो एक हफ्ता उसने गुजारा है छुट्टियों का और जिसमें उसको पैसे नहीं मिले, तो वो मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि उसको $200 मिल जाते। तो $200 in lost wages would be an opportunity cost for taking week off टू बी एट द बीच। ठीक है, तो अगर वो छुट्टियां मनाने ना जाती, वो बीच पे समर गुजारने ना सॉरी स्प्रिंग ब्रेक के लिए ना जाती, तो वो $200 उसको मिलने थे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी उसने छोड़ी है, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, आगे इसको मजीद हम लोग डिटेल में लेकर जाएंगे और कुछ और इसकी एग्जांपल्स जो है ये आपके सामने है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट यूजुअली एंटर्ड इन काउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज अ कॉस्ट that must be explicitly considered in every decision a manager
मेक्स, ठीक है। कोई भी जो डिसीजन एक मैनेजर लेता है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मस्ट जो है वो क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है? An out-of-pocket expense or cost is the direct payment of money that may or may not be later reimbursed from a third-party source. इसका बेसिकली क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है कि जो आप पैसे खर्च करते हैं जो कि आपको या मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है? व्हेन ऑपरेटिंग अ व्हीकल, gasoline, parking fee and tolls are considered out of pocket expense for a trip. Let's suppose मैं जो है ना वो जाता हूँ ऑफिस के काम से, ठीक है, कहीं पे जाता हूँ, इस्लामाबाद मीटिंग है, लाहौर है, और मैं अपनी व्हीकल जो है वो लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो उस व्हीकल में जो पेट्रोल में ऐड करता हूँ, पार्किंग फीस में देता हूँ, उसमें जो है ना गैसोलीन जो आपके पास मोबाइल होता है वो मैं उसमें चेंज करता हूँ, और रास्ते में जो टोल प्लाजा के जो ड्यूटी होती है वो मैं पे करता हूँ। तो वो जितना भी खर्चा है वो बेसिकली क्या है, वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाता है, जो फॉर द टाइम बिंग मैं कर लेता हूँ और बाद में आके मैं उसको क्या कर लेता हूँ, रीइंबर्स कर लेता हूँ। रीइंबर्स मतलब वापस मैं उसको क्या कर लेता हूँ, जो है ना वो रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा द कॉस्ट ऑफ बिजनेस लंच विद द क्लाइंट, मैं क्लाइंट है उसको जो है ना बिजनेस क्लाइंट है उसको मैं लंच पे ले जाता हूँ। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल आप अगर देखें तो जो आपका मेडिकल रैप्स है वो डिफरेंट जो है ना वो जगहों पे डॉक्टर्स को लेकर जाते हैं, ठीक है, और जो है ना उनको लंच वगैरह कराते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रेफर टू कॉस्ट दैट इंडिविजुअल पे आउट ऑफ देयर ओन कैश रिजर्व, ठीक है ना। लेट्स सपोज मेरे पास पैसे पड़े थे, 1000 रुपए थे, मैंने जाके लंच करवा दिया, बाद में जाके मैंने ऑफिस से रिसीव कर लिया कि भाई ये मैंने इस फलाने बंदे को ये लंच करवाया, ये इसका बिल है, वो स्लिप दे के प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर करते मैं उसको क्या कर लेता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ। द फ्रेज इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एम्प्लॉयज बिजनेस एंड वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट आर लेटर रिइंबर्स्ड बाय द कंपनी। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस और वर्क से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो है वो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप लोग जो है पोर्टल में जो डिस्कशन बॉक्स है और जो आपके पास अगर किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द कॉस्ट ऑफ बल्क प्रोडक्शन, the change in cost of a single unit is also determined, which is known as differential cost, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये इसका नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, इसको आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है ना इसको ट्रीट भी किया होगा। तो जब आप एक बल्क प्रोडक्शन कर लेते हो और उसमें एक दो यूनिट आपके जो है ना अगर वो लॉस हो जाता है तो वो आपकी जितनी भी जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है उसको इफेक्ट करता है, और अगर कॉस्ट इफेक्ट होगी तो उससे क्या होगा, आपका जो आपका प्रॉफिट है वो भी इफेक्ट होगा। A differential cost is a cost that differ for each decision or option and is therefore relevant for decision maker choice. तो डिफरेंशियल कॉस्ट जो होती है ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In practice, another term are often used interchangeably with differential cost called incremental cost, and it is the additional cost inherent in a given decision. Additional cost, डिफरेंशियल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है कि आपका जो इजाफी खर्चा होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। लेट्स सपोज अ कंपनी मस्ट चूज बिटवीन इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू प्रोडक्ट लाइंस, दो प्रोडक्ट लाइंस कंपनी ने बनानी है। द इंक्रीमेंटल चॉइस फॉर द फर्स्ट ऑप्शन इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $14.5 million. The incremental choice of the second option is the initial investment of $18.5 million. The differential cost of the two choices is $3 million. और इसको करेक्ट कर लें आप लोग, $4 million है, ठीक है। तो ये $4 million आपके पास क्या है, ये
जो है ना आपके पास डिफरेंशियल, जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है दो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस की बात की भी की कि आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें आप क्या करते हो, एक को सेलेक्ट करते हो, तो जो डिफरेंस होता है फॉर ईच डिसीजन ऑप्शन, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है आपके पास डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाता है। इन्हीं से रिलेटेड एक और चीज है, वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 10 यूनिट बनाए हैं और एक यूनिट को बनाने पे 2 रुपए का खर्च आता है, ठीक है। अब आप जब 11वां यूनिट बनाओगे तो आपने फिर देखना है कि आपका जो पर यूनिट है जो कि 2 रुपए आ रहा है उस पे अब कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। दिस कंसेप्शन इज लिमिटेड वैल्यू फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के लिए इसकी वैल्यू जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो डिफरेंस होता है ये माइनर्स में होता है, ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जो है डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर किया जाता है। द नेक्स्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट्स। So the relevant cost is a cost appropriate in adding to make specific management decision. ये वो कॉस्ट है जो कि आपने खामखा मैनेजमेंट डिसीजन में ऐड करनी है, उनको रिलेट करना है, ठीक है। Business decisions involve planning for future and consideration of several alternative courses of action. In this process, the costs which are affected by the business are future costs. Such costs are called relevant costs because they are potential to business they are pertinent to the decisions in the hand. इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने सिंपली रखूंगा। लेट्स सपोज जो है ना अभी रमजान जैसे कि आने वाला है और मैं जो एक बिजनेस की तरफ जाता हूँ, ठीक है, खजूर सेलिंग, ठीक है, डेट सेलिंग जो है ना उसके बिजनेस की तरफ आता हूँ, तो डेफिनेटली जो है ना वो मुझे अपनी प्रोडक्ट को दूसरों से चेंज करने के लिए या दूसरों से मुख्तलिफ शो करने के लिए मुझे पैकिंग पे फोकस करना होगा। तो ये जो पैकिंग की जो कॉस्ट है ये बेसिकली क्या है, ये एक रेलेवेंट कॉस्ट है जो कि मेरे इस प्रोजेक्ट को रिलेट कर रही है, ठीक है। द रेलेवेंट कॉस्ट मस्ट बी अ फ्यूचर कॉस्ट दैट इज वन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड, ठीक है, जिसने इनकर्ड होना है, एंड नॉट अ हिस्टोरिक और संक कॉस्ट विच हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड। तो रेलेवेंट कॉस्ट है ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट जो है ना आप संक कॉस्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संक कॉस्ट के बारे में हमने भी क्या बोला था कि संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज हैपन इन पास्ट, जो कि हो चुकी है, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट नहीं करती। तो जो चीज जो कॉस्ट डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं करती वो इररेलेवेंट कॉस्ट है। इररेलेवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर नॉट इफेक्टेड बाय द अल्टीमेट डिसीजन। In other words, these are costs which shall be incurred in all the managerial alternative being considered. Since they are same in all alternatives, they become irrelevant and need no to be considered in calculations made for managerial analysis. ठीक है, तो managerial analysis में इनको हम लोग जो है ना वो consider नहीं करते होते।